व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। सियासत में 3 मुद्दों पर जोरदार टकराव है। पहला मुद्दा जिस पर खबर आज आई वो है 17 महीने बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेल दे दी है, अर्थात जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और साथ ही हफ्ते में 1 दिन पुलिस थाने में हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। लेकिन कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी गदगद है और सत्य में विजयते कह रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है ये सत्य में विजयते नहीं है, ये शर्म करने का टाइम है। टकराव का दूसरा बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड, जिसमें मोदी सरकार सुधार करना चाहती है, लेकिन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब इसको मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं। सपा के एक सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने तो यहां तक कह दिया कि कहीं अपने हक और हकूक के लिए जनता सड़क पर ना उतर आए। बीजेपी इसे तुष्टीकरण बता रही है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बड़ी हिंसा और क्रूरता, जिसे लेकर बीजेपी विपक्ष पर, खासतौर पर गांधी परिवार पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने गाजा पर तो खूब हाय तौबा मचाई, फिलिस्तीन पर तो बड़ी बड़ी बातें और कहानियां कही, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय पर बिल्कुल मौन है, बिल्कुल चुपचाप है, सन्नाटे में है। सवाल यह है कि क्या वाकई देश में सुविधा की सियासत हो रही है? जो मुद्दा सूट करे उस पर खूब बोलो और जो मुद्दा सूट ना करे उस पर चुप्पी साध लो। आज इसी बड़े सवाल पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में आर पार में। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। मनीष सिसोदिया को बेल पर, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, बांग्लादेश में अराजकता पर, क्या हर मुद्दे पर सुविधा की सियासत हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल दी तो आम आदमी पार्टी ने सत्यमेव जयते का नारा बुलंद किया, लेकिन बीजेपी ने कहा बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं। मनीष सिसोदिया जी, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जेल में रखा गया, कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। और जब मुद्दा वक्फ बोर्ड में सुधार का आया तो कुछ नेता धर्म का चश्मा लगाकर बांग्लादेश वाली अराजकता का डर दिखाने लगे। क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, यही ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वैसे कुछ नेता सत्ता सुख के लिए लोकतंत्र विरोधी रुख भी दिखा चुके हैं। The people who are associated with Shaheen Bagh, how many of them are still in prison? How many of them can't get bail? What's happening in Bangladesh can happen here. Is the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. याद रखना नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। सुविधा की सियासत का एक और नमूना देखिए। मुहर्रम के मौके पर प्रियंका वाड्रा को फिलिस्तीनियों का दुख दर्द याद आया। उनके समर्थन में प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट भी किया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर उनके ट्विटर टाइमलाइन पर सन्नाटा था। हालांकि बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई भी दी और हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी
तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो बहस के आज के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं, आइए आपको परिचय करा देते हैं उनसे। भ्रष्टाचार के दाग बेल से क्या बेदाग हो गए हैं, पहला मुद्दा यह है। दूसरा बड़ा विषय है वक्फ का बहाना है, वोट बैंक पॉलिटिक्स निशाना है हर तरफ से। और तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कुछ नेताओं के लिए सत्ता के लिए अराजकता कबूल है, जिस तरह के बयानबाजी हुई बीते हफ्ते। इन सब विषयों पर आज एक बड़ी चर्चा होगी। जनता जनार्दन, मेरे युवा मित्रों का एक बार फिर अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर अपने सवालों की धार तैयार रखिए। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ है प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के एनसीपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सिद्धार्थ यादव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तेज तरार प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, सीनियर लीडर प्रवक्ता आरजेडी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आपके साथ। सिद्धार्थ यादव जी, आतिशी जी रो रही हैं और कह रही हैं कि 17 महीने तक अन्याय हुआ, 17 महीने के बाद इंसाफ हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, आतिशी जी के रोने का कारण क्या है वो तो मैं नहीं जानता। कारण तो बहुत हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का पावर टसल चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, पता नहीं किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी आएगी, किसके चक्कर का क्या रियल कारण है। पर जो आज कोर्ट का ऑर्डर आया है और उसकी जो प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी दे रही है वो देखना बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की नीति रही कि अच्छा अच्छा गब-गब और कड़वा कड़वा थू-थू, जब इनको बेल डिनाई हुआ करती थी 17 बार, जब बार बार बेल डिनाई करी गई, तब इन्हें आम आदमी पार्टी वाले क्या ट्वीट करते थे? इन्हें एक आर्टिकल ट्वीट किया था। इन्होंने कहा पंचायती जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट्स रीजंस टू डिनाई सिसोदिया बेल मेक नो सेंस एट ऑल। पर आज अगर जब इनको बेल मिल गई 17 महीनों के बाद, तब आम आदमी पार्टी आके कह रही है देश में जुडिशरी की जीत हुई है, देश में लोकतंत्र की जीत हुई है। अमीश जी, मैं आपको एक बात बता दूं, लालू जी भी जिस चारा घोटाले में कन्विक्ट हुए, जेल काट के आए, उसी केस में 5 बार बेल पर गए थे।